Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids. हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम जानकारी लेंगे पाठ चौथा और उसका टाइटल है चंदन और धनीराम। तो बच्चों, साफ सफाई हमेशा करनी चाहिए ना। तो हमारा घर साफ रहता है, हमारा स्कूल साफ रहता है और हमें स्कूल में पढ़ाई करने का मन लगता है। प्रदूषण से फैलने वाली अनेक बीमारियां अगर हम साफ नहीं करेंगे तो प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैल जाती है। तो इसलिए प्रदूषण मुक्त माहौल हमें निर्माण करना है। तो यही पाठ में क्या दिया है, इसके लिए हम पहले इस पाठ को ध्यान से बारीकाई से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लाउड रीडिंग करती हूँ, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनो कि कौन सा शब्द कैसे उच्चारण उसका करना है। तो चलो, प्लीज़ पिन ड्रॉप साइलेंस। एक गांव में धनीराम नामक एक व्यक्ति रहता था। धनीराम के पास आम का एक बड़ा बाग था। वह आम से जैम बनाकर काफ़ी पैसे कमाता था। फिर भी वह हमेशा पैसा बचाने में लगा रहता था। वह जैम बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। उसके कारखाने की चिमनियों से धुआं निकलता था। उसके पास एक खटारा कार भी थी जो चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी। धनीराम के लालची व लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक बार धनीराम के पड़ोसी चंदन ने उससे कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियाँ जलाना बंद कर दो और ख़राब गाड़ी भी सही करा लो, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है यह खतरनाक धुआं हवा को प्रदूषित करता है। और एक पेड़ ही तो होते हैं जो प्रदूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, और उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो। इस पर धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिखाई देता। अगर प्रदूषण होगा तो मुझे क्या, और वैसे भी एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझको ज्ञान दे रहा है। और ऐसे ही भड़क कर धनीराम वहाँ से चला गया। चंदन सोचने लगता है, इस मूर्ख को इसी के तरीके से ही समझाना पड़ेगा। अगले दिन से ही चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा। धनीराम को समझ नहीं रहा था कि आखिरकार इतना कचरा आया कहाँ से। फिर उसने एक दिन चंदन को बाग में कचरा फेंकते हुए देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गाँव में जगह नहीं है कचरा डालने की। चंदन बोला, धनीराम भाई, वहाँ तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं। मेरे एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर कचरा डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? चंदन ने ऐसा कहा तो धनीराम को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोला, पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है, जिससे बाग की उपजाऊ ज़मीन खराब हो रही है। मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। चंदन
पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो एक भी पेड़ खराब नहीं दिख रहा है, सारे के सारे पेड़ अच्छे हैं। धनीराम, अरे मूर्ख, कचरे से अभी ज़मीन खराब हो रही है और उसके असर से मेरे सारे हरे भरे आम के पेड़ खराब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ कचरा डालना बंद कर। चंदन हंसते हुए बोलता है, जब तुम यह वायु प्रदूषण फैलाना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूँगा। धनीराम, मतलब? चंदन, मतलब यह कि जिस प्रकार मेरे एक व्यक्ति द्वारा रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की ज़मीन खराब हो रही है, वैसे ही एक व्यक्ति द्वारा रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर ज़्यादा वायु खराब हो रही है। इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें बहुत सी बीमारियां हो रही है, जैसे अस्थमा, फेफड़ों की खराबी तथा आँखों का खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने यह कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अकेले ही थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है, लेकिन जब बात खुद पर आई तब समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन, अब मैं प्रदूषण नहीं करूँगा, मैं हमेशा प्रकृति की रक्षा करूँगा। तुमने मेरी अनजाने में बंद आँखें खोल दी। अब मैं न प्रदूषण फैलाऊँगा और न ही दूसरों को फैलाने दूँगा। उन्हें जागरूक करने का प्रण मैं लेता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में नवीन कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि जाम मतलब आम रस से एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। आप सभी को जाम पता है ना, अलग अलग फ्रूट की जाम मिलते हैं, वैसे ही जो आप लोग ब्रेड के साथ खाते हो, जो थोड़ा सा मीठा रहता है ना। लापरवाही मतलब असावधानी। प्रदूषित मतलब गंदा किया हुआ। प्रकृति मतलब कुदरत, नेचर। मूर्ख मतलब नासमझ। फर्क मतलब अंतर। उपजाऊ मतलब कृषि के लिए उपयुक्त। अनजाने में मतलब भूल से। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इसमें जो भी भावार्थ है आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी हम बारीकी से इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आप सभी को साफ सफाई के प्रति आपका झुकाव, मतलब साफ सफाई कितनी ज़रूरी है वो बताना है। तो आपको तो पता ही है, साफ सफाई करने से हमारा मन भी एकदम एनर्जेटिक, उत्साही रहता है ना। तो इस पाठ की रूपरेखा तो है कि एक गांव में धनीराम का बाग होता है और आम की लकड़ियों का इस्तेमाल वो जाम बनाने के लिए करता है। उसके पास एक कार भी रहता है, जुना पुराना खटारा कार, जिससे बहुत सा धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। और उसका एक मित्र है, पड़ोसी है चंदन। वो धनीराम को समझाना चाहता है कि धनीराम, तुम्हारी गाड़ी से इतना सारा धुआं निकलता है, उसको ठीक करवा लो, बहुत प्रदूषण होता है। और जाम बनाने के लिए तुम लकड़ियों का यूज़ करते हो, तो पेड़ काटना मना है, पेड़ काटना नहीं चाहिए।
तुम लकड़ियों का इस्तेमाल मत करो, तुम बहुत धुआं फैलाते हो, प्रदूषण करते हो। तो धनीराम बिल्कुल नहीं सुनता। मेरे अकेले के गाड़ी से इतना प्रदूषण होता है क्या, ऐसा वो उल्टा चंदन को सुनाता है। तो चंदन दिमाग चलाता है और सोचता है कि धनीराम को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। इसलिए धनीराम उसकी आम की बाग में हर दिन थोड़ा थोड़ा कचरा डालता रहता है। तो एक दिन धनीराम को दिखाई देता है कि चंदन कचरा डाल रहा है उसकी बाग में। तो धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, धनीराम चंदन को बोलता है, मेरे बाग में कचरा क्यों डाल रहे हो। तभी चंदन बोलता है, मैं कहाँ कचरा डाल रहा हूँ, यहाँ पे तो कचरा कुंडी है, सब कचरा डालते हैं। मेरे अकेले की कचरा डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। तभी धनीराम बोलता है, तू धीरे धीरे कचरा डालेगा और मेरी आम की बाग खराब हो जाएगी, वहाँ पे आम ठीक से नहीं आएंगे। तो तभी चंदन धनीराम को सुनाता है। तो अभी आपको पता चला कि आप जो गाड़ी चलाते हैं उससे जो प्रदूषण होता है, और जो आप लकड़ियाँ पेड़ काटते हैं, पेड़ काटना नहीं चाहिए, उल्टा पेड़ लगाना चाहिए। कितना धुआं आप करते हो, प्रदूषण फैलाते हो और उल्टा बोलते हो कि मेरे अकेले के प्रदूषण से क्या होता है। तो धनीराम समझ जाता है कि जब बात उस पे आती है तो उससे समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा कचरा ही, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रदूषण ही कितना हानिकारक होता है। तो फिर धनीराम चंदन को बोलता है, तो अभी मैं लकड़ियाँ काटना बंद करूँगा, मेरी गाड़ी भी दुरुस्त करवा लूँगा और प्रदूषण नहीं फैलाऊँगा और सबको प्रदूषण फैलाने से जागरूक करूँगा। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अनजाने में जो भी हम काम करते हैं, प्रदूषण उससे फैलता है, वो हमें बंद करना चाहिए और पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और जो भी प्रदूषण फैलाता है उनको जागरूक करना है, उनको समझाना है कि प्रदूषण नहीं फैलाना है। इसलिए आओ बच्चों, हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपनी प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएंगे, प्रदूषण को दूर करने में सहयोग करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा और एक सीख भी मिली है कि हमें पेड़ लगाने हैं, प्रदूषण नहीं फैलाना है। और यहाँ पे हम अपना आज का पाठ समाप्त होने की घोषणा करते हैं और अगली हिंदी की तासिका में हम चंदन और धनीराम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आज्ञा दें। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।